हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3 को करने वाले हैं, विच इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज। बच्चों, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 के लास्ट 4 क्वेश्चंस किए थे। बच्चों, जो एक्सरसाइज 2.2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बनने चाहिए। ओके, चलो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेकिन बिफोर दैट, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? यदि नहीं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से बहुत एनकरेजमेंट मिलती है बच्चों। तो डू सब्सक्राइब इट, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमारे 10 पार्ट्स हैं और सारे के सारे एक जैसे हैं। तो एक यदि आपने अच्छे से समझ लिया, इस तरह का एक्सरसाइज हमने पहले भी कर चुका है ना, तो बहुत सारे बच्चों को तो ये बनेगा भी। तो यदि आपको बन रहा है तो साथ में करते हैं, आंसर मैच करना। और यदि नहीं बनता, किसी का आंसर यदि गलत आता है तो एक बार देखो, उसके बाद फिर ट्राई करना, बन जाएगा डेफिनेटली। चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन। सॉल्व दिस इक्वेशन में क्या करते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर। फिर क्या बोल रहा है, आल्सो यू हैव टू चेक योर रिजल्ट। कैसे करेंगे? जो भी हमारे पास x की वैल्यू आएगी बच्चों, इस इक्वेशन में दोनों तरफ उस x की वैल्यू को पुट करेंगे। यदि हमारा LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS आ जाए, मींस राइट हैंड साइड आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, इट मींस हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। ओके, समझ में आया? तो दो स्टेप में करना है। एक स्टेप में हमें x की वैल्यू निकालनी है, और दूसरे स्टेप में हमें वेरीफाई करना है कि वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट। हमेशा होता ही है, LHS इक्वल टू RHS होता ही है। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 दिया हुआ है। सबसे पहले x वाले टर्म को हम ले जाते हैं कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, x वाले टर्म को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ छोड़ देते हैं। तो वेरिएबल वाले टर्म को ले जाते हैं हम लेफ्ट में। यहाँ ऑलरेडी 3x है, तो जो नंबर पहले लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसे पहले लिख देना चाहिए बच्चों। यदि हम ट्रांसपोज करते हैं और राइट में लाते हैं किसी भी नंबर को, तो अब भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि पहले हम जो राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिखते हैं, उसके बाद जो ट्रांसपोज करके लाते हैं उसको लिखते हैं। ओके, सेम यहाँ पे भी वही फंडा। पहले हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में 3x लिखा है उसको एज इट इज लिखा। अब हम किसको ट्रांसपोज कर रहे हैं? ट्रांसपोज करना मतलब किसी भी नंबर को एक तरफ से इक्वल्स टू के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना। तो 2x को हम ट्रांसपोज करेंगे किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ साइन चेंज होना है ना। जैसे ही हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज होता है। ये प्लस 2x है, तो ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। तो चलो इसको करते हैं ट्रांसपोज। तो 3x पहले हमने लिख दिया एज इट इज, जैसे कि मैंने बोला कि पहले 3x को लिखना है। फिर 2x को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस 2x हो जाएगा साइन चेंज होके, और 18 विल बी एज इट इज। अब देखो प्लस आया, 18 के आगे प्लस का साइन है, तो नो नीड टू राइट दैट प्लस, है ना। प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, माइनस का साइन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको लगाना। यदि कोई साइन नहीं लगा, इट मीन्स वहां पे प्लस है। अब यहाँ देखो, ये तो बहुत इजी हो गया। 3x माइनस 2x हो गया हमारा x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 18। अब हमको क्या करना है, चेक करना है। तो बाय पुटिंग, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं चेक, और कर देंगे अंडरलाइन। ठीक, दूसरे कलर से लिख दो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं अपन। यहाँ से लिखते हैं चेक। ठीक है, हमारा चेक शुरू हुआ, और यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी चेकिंग। क्या, सबसे पहले बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बोथ साइड्स, ये हमें एक बार लिख देना है। क्या मिलेगा, देखो हमारी इक्वेशन पहले नोट कर लेते हैं, है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मतलब जो भी हमारे x की वैल्यू आई है, कितनी आई है 18, उसको x की जगह लिख देंगे। अब यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, देखो 3 और x, इसके बीच में कोई साइन है क्या? यदि साइन नहीं है तो ये साइन क्या होता है पता, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो इसको हम 3x मीन्स 3 इंटू एक्स होता है।
ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का 3 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, x की वैल्यू कितनी आई 18, तो पुट कर दिया x की जगह 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम वही चीज, x इंटू एक्स 2 इंटू एक्स की जगह 18 प्लस 18। अब 18 3 सा कितना होता है 54 होता है, तो लिख देते हैं 54 ना, 18 2 सा 36, तो 36 प्लस 18 अभी करना बाकी है। यहाँ तो हमें मिल चुका है 54, यहाँ पे भी देखो ऐड करो आप इन दोनों को, तो you'll get what 54। हमेशा याद रखना, x की वैल्यू करेक्ट आई तो इट मींस दोनों इक्वल आना ही है। इन केस आपका दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इट मींस आपकी जो x की वैल्यू आई है वो गलत आई हुई है, तो यू नीड टू रीचेक। ओके, फिर से दोबारा चेक करना कि x की वैल्यू कहीं मैंने मिस्टेक किया है क्या, x की वैल्यू दूसरी आनी चाहिए। जो भी वैल्यू x की आप पुट करो, LHS इज इक्वल टू RHS होना मस्ट है। ओके, नहीं हो रहा मतलब कुछ मिस्टेक किया है। ओके, चलो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। चलो फटाफट सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला देखो, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब t को कर देंगे, मतलब वेरिएबल वाले पार्ट को कर देंगे लेफ्ट में, और नंबर को कर देंगे राइट में। तो जो यहाँ पे वेरिएबल वाला पार्ट है उसको मैंने छोड़ा, 5t वेरिएबल वाला पार्ट है, t वाला पार्ट उसको मैंने छोड़ा लेफ्ट में, 3t को लेके आएंगे ट्रांसपोज करके, तो प्लस में 3t है तो इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आके ये हो जाएगा माइनस में 3t। ओके, साइन तो चेंज होता ही है, इक्वल्स टू के इस तरफ से उस तरफ ले जाओगे तो साइन चेंज होना ही है। अब यहाँ पे यही यही चीज हमें ध्यान रखनी है, यहाँ -5 है, तो जो चीज हमारा इस तरफ है -5 इस तरफ है इज इक्वल टू के, तो पहले हम इसको लेके खत्म करेंगे। ओके, पहले इसको लिख लेंगे, अब जो नंबर हम ट्रांसपोज करें उसको लेके आएंगे। ओके, ये याद रखना दिमाग में, जो पहले लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखेंगे। देखो यहाँ पे 5t यहाँ पे लिखा हुआ था, तो पहले मैंने 5t लिखा, फिर जिसको ट्रांसपोज करना है उसको लेके आए। ठीक वैसे ही यहाँ इस तरफ राइट हैंड साइड में हमारा 5 ऑलरेडी था, ये 5 बचा हुआ था, -5 बचा हुआ था, पहले -5 लिखेंगे। अब -3 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा +3, क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं तो जो साइन है वो चेंज होना ही है। ओके, तो ये सारी चीजें हम कर देते हैं इरेज, तो यहाँ से बहुत इजी हो गया है, 5t माइनस 3t कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 5 माइनस 3 तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा हमारा कितना 2, लेकिन बिगर डिजिट के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ओके, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, इन्हीं चीजों जगहों पे हमारा मिस्टेक हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रख करनी है। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी को ट्रांसपोज 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में था वहां पे, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बचा, तो टी की वैल्यू हमें मिल गई -1। अब पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन में, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी क्या मिल जाएगा, क्या था इक्वेशन, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। अब t की जगह हम पुट करेंगे -1 को, तो 5 इंटू, देखो ब्रैकेट के अंदर -1 लिखना, क्यों, क्योंकि दो साइन एक साथ कभी नहीं आते। यहाँ हमारा देखो मल्टीप्लाई का साइन और माइनस का साइन एक साथ आ रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर विद इन ब्रैकेट आप रखोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, -3 है एज इट इज, बाकी सारी चीजें एज इट इज, t की जगह -1 पुट किया, फिर माइनस है तो -3 है तो 3 इज इक्वल टू, 3 को अच्छे से लिख देती हूँ मैं, 3 है तो 3 इज इक्वल टू, यहाँ 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई लगाया, t की जगह में -1 लिखना है, अगेन अगेन उसके बाद हमारा क्या है, माइनस है तो माइनस लिखा, और उसके बाद क्या है 5 है तो 5 लिख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, 1 इंटू 5 विल बी 5, लेकिन माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाना है। ओके, और यहाँ पे भी -3 हो जाना है, दिस इज इक्वल टू, देखो 3 इंटू 1 विल बी 3, और माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, फिर -5, देखो दोनों तरफ सेम चीज आ रही है कि नहीं, दोनों माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, और दोनों के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आना ही है। यहाँ पे भी देखो -3 और -5, माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 8, और यहाँ पे भी माइनस, देखो आ गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी क्या, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अगेन वही फंडा, x को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, यहाँ 5x है तो पहले लिख दिया, 3x को हम कर रहे हैं ट्रांसपोज, तो इसका होगा साइन चेंज, तो माइनस हो जाएगा 3x, इक्वल्स टू है बीच में लगा दिया इक्वल्स टू, अब यहाँ 5 पहले लिखा है
तो यहाँ पे 5 देखो यही सारी चीजें हमारी छोटी-छोटी अच्छे से हमको करनी है। यदि मैंने यहाँ 5 नहीं लिखा क्या होगा देखो, यदि मैंने यहाँ 5 पहले नहीं लिखा तो ऑब्वियसली मैं 9 को लेके आऊँगी इस तरफ और 9 को लेके आऊँगी इस तरफ और फिर क्या हमें मालूम है कि प्लस 9 है तो यहाँ हो जाएगा माइनस और 5 फिर तो देखो यहाँ पे ना साइन का मिस्टेक हो जाता है। 9 माइनस 5 तो आप करोगे तो 4 तो आएगा, लेकिन देखो बिगर डिजिट के आगे प्लस आ गया तो यहाँ हम नॉर्मली क्या करते हैं प्लस लगा देते हैं विच इज रॉन्ग। अभी देखना -4 आएगा हमारा, देखो यहाँ पे। इसीलिए ये सारी चीजें मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। तो जो चीज 5 यहाँ पे लिखी हुई है पहले हमने उसको लिखा और 9 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो +9 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 5x माइनस 3x क्या हो गया 2x हो गया इज इक्वल टू 9 माइनस 5 तो होगा 4, लेकिन देखो बिगर डिजिट के आगे क्या है माइनस का साइन है तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का। अब 2 को ट्रांसपोज करके ले आते हैं राइट साइड में तो -4 अपॉन 2 ये कैंसिल आउट किया तो हमारा 2 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई -2। ध्यान देना माइनस का साइन लगाना जरूरी है। ओके, तो x तो मिल गया, चलो फटाफट कर लेते हैं चेक। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x तो क्या मिल जाएगा, इक्वेशन लिखते हैं 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ठीक, अब x की जगह पुट कर देते हैं -2। अगेन देखो माइनस में है तो ब्रैकेट में रखना जरूरी है। तो 5 इंटू -2 हो गया प्लस 9 इज इक्वल टू के इस तरह 5 प्लस 3 इंटू एक्स की जगह -2। ठीक, x की जगह बस हमको -2 पुट करना है, रेस्ट विल बी सेम, एकदम सेम। अब क्या हो जाएगा देखो 5 2 जा 10 हो गया, लेकिन माइनस का साइन है तो प्लस माइनस -10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हो गया हमारा -10 और प्लस में 9 है वो एज इट इज लिख दिया इज इक्वल टू यहाँ 5 तो एज इट इज लिखते हैं, बॉड मास के हिसाब से हमें पहले मल्टीप्लाई करना है ना। 5 प्लस 3 मत कर देना, यहाँ बॉड मास रूल लगेगा। ठीक, जब ट्रांसपोज करते हैं तब बॉड मास रूल नहीं लगता, लेकिन यहाँ लगेगा। ओके, यहाँ देखो 3 2 जा 6 तो ये लिख दिया मैंने 6, लेकिन देखो माइनस और प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक, अब देखो 10 माइनस 9 होता है 1, लेकिन बिगर डिजिट क्योंकि 10 है और उसके आगे माइनस है तो यहाँ भी कौन सा साइन आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया -1। अगेन यहाँ देखो 5 माइनस 6 या 6 माइनस 5 करे तो हमें क्या मिलने वाला है 1, लेकिन अगेन बिगर डिजिट के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा। देखो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, इजी। चलो नेक्स्ट वाला देखिए कैसे करना है। नेक्स्ट वाले में हमें दिया है 4z प्लस 3। अच्छा, बनने लगा तो फटाफट मेरे साथ करो, फटाफट से हम सारे के सारे आंसर्स मैच करते हैं। ओके, तो देखते हैं किसका पहले आता है। ओके, ये हो गया 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। अब z को कर देते हैं एक तरफ तो 4z माइनस हो गया 2z और नंबर को एक तरफ, पहले 6 को लिख लेना है फिर -3 लिखना है। ठीक, प्लस 3 है ट्रांसपोज किया तो -3। यहाँ देखो 4z माइनस 2z विल बी 2, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3 विल बी 3। तो z की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3/2 मिल गई। 2 को ट्रांसपोज करके लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये z की वैल्यू मिल गई। अब चेक कर लेते हैं सही आई कि नहीं। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z क्या मिल जाएगा देखो 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z है ना। अब 4 इंटू क्या पुट करना है 3/2 पुट करना है z की जगह, है ना। z की जगह हमें 3/2 पुट करना है, कर दिया पुट, प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे भी 6 प्लस 2 इंटू z की जगह 3/2 पुट कर दिया। अब अगेन बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले, तो इन दोनों को ध्यान से देखो, ये 4 मीन्स 4/1। अब यहाँ से हमारा 2 और ये 4 हो गया कैंसिल। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 और प्लस 3। ठीक, और राइट हैंड साइड में देख लेते, देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 तो हमारा ऑलरेडी बचा हुआ है तो ये लिख दिया मैंने 6 प्लस, और यहाँ क्या बचा है 3 तो ये लिख दिया 3। ऐड करके देखते हैं, यहाँ देखो अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला बचा हुआ है तो 2 इंटू 3, यहाँ क्यों नहीं बचा क्योंकि यहाँ तो 1 बचा था तो 3 1 3 हो गया, है ना। यहाँ बचा है क्योंकि एक 2 है एक 3 है, यहाँ 3 2 हो गया 6 प्लस 3, यहाँ पे भी तो 6 प्लस 3 ही है। देखो दोनों साइड एक ही आ रहा है 9 इक्वल टू 9।
LHS इज इक्वल टू RHS ना। तो आई होप आपका मेरे से पहले हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट का इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ x क्या आ रही है। ये है हमारा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स। एक्स को कर देते हैं एक तरफ, पहले तो 2x लिखेंगे, अब इस x को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस x। अब इक्वल्स टू के इस तरफ नंबर को एक तरफ, तो 14 तो लिख देंगे पहले, ठीक, क्योंकि वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में है। और माइनस 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 1। अब कर देते हैं x को प्लस 2x प्लस x कितना हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 1 15। देखो मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, मतलब वी आर गोइंग टू गेट अ गुड आंसर। यहाँ 3 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो ये x इज इक्वल टू मिल गया हमें 5। प्रूफ कर देते हैं, क्या लिख देंगे बाय पुटिंग, लिखो क्या, अब लिख लोगे ना आप, अब नहीं लिख रही, ठीक। तो यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करना है 5 पुट करना है। यहाँ ब्रैकेट में नहीं भी रखेंगे तो चलेगा क्योंकि माइनस नहीं है ना, तो डायरेक्ट हमने 5 लिख दिया। माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ 14 माइनस 5, ठीक। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे बॉड मास के हिसाब से, तो 5 टू जा हो गया 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। देखते हैं दोनों का आंसर सही आता है कि नहीं, सेम आता है कि नहीं। 10 माइनस 1 तो होता है 9, ये लिख दिया 9, अच्छे से लिखती। और 14 माइनस 5 कितना होगा, वो भी तो 9 होता है, तो ये भी आ गया हमारा 9। तो आ गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। इजी बीजी है ना। चलो सिक्स्थ पार्ट कर लेते हैं। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी है बच्चों, ये एक्सरसाइज मैंने पहले ही बोला बहुत इजी एक्सरसाइज है, फटाफट से आपके आंसर आने हैं। ओके चल नेक्स्ट वाला देखें, 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 है और प्लस 7 है। मैंने क्वेश्चन को दोबारा नोट किया कि करेंगे क्या। यहाँ देखो ये जो पार्ट है ये सॉल्व्ड नहीं है, इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बाकी सारी चीजों को लिख देते हैं एज इट इज, 8x को एज इट इज, 4 को एज इट इज। जितना आप स्टेप वाइज करोगे गलती होने के चांसेस उतने कम, ठीक। तो हमेशा क्वेश्चंस को स्टेप वाइज करना जरूरी है। 8x प्लस 4 लिख दिया। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, 3 को पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x, साइन हमारा माइनस का है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। फिर 3 को नेक्स्ट नंबर से, नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 वन जा 3 है ना। इसी तरह से करते हैं हम सॉल्व ब्रैकेट को, प्लस 7 एज इट इज हो गया। अब ले आते हैं x को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ। तो यहाँ था हमारा 8x, 3x को मैंने किया ट्रांसपोज, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, 3x को किया ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा क्या माइनस 3x। तो ले आते हैं इस तरफ और माइनस 3x, 3 फिर गड़बड़ हो गया ना, 3x इज इक्वल टू जितने भी नंबर्स हैं यहाँ लिख लेते हैं, कितने हैं -3 पहले लिखेंगे, 7 प्लस 7 पहले लिखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है। 4 को हम कर रहे हैं ट्रांसपोज तो -4 हो जाना है, +4 -4 में चेंज हो जाएगा। अब 8x माइनस 5x हो गया 5x, दिस इज इक्वल टू देखो माइनस स्टेप वाइज अगेन यहाँ इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। +7 -3, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे ऑब्वियसली, तो 7 -3 कितना होता है 4 होता है। बिगर डिजिट के आगे कौन सा साइन है, बिगर डिजिट हमारा 7 है और उसके सामने प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं लगाने की जरूरत है। और यहाँ पे हमारा +4 और ये है हमारा -4, तो 5x इज इक्वल टू आ गया हमारा क्या 0, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। वाओ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आंसर आया है ना। चलो देखते हैं LHS और RHS इक्वल है कि नहीं। हमारी इक्वेशन क्या है, बाय पुटिंग वाला लिख देंगे, नॉट राइटिंग, हाँ लिखना जरूर। चलो ये है हमारी इक्वेशन 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, ये इक्वेशन है। x की जगह 0 पुट करना है तो 8 इंटू 0 हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 3 0 -1 ही है ना, हाँ बिल्कुल -1 प्लस 7, ये हो गया हमारा। देखो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आना है 0 आना है, तो ये हो गया हमारा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये 3 तो 3 रहेगा, 0 -1 विल बी -1 ओनली, है ना। 0 -1 विल बी 1, 1 माइनस 0 विल बी 1, और क्योंकि 1 इज अ बिगर डिजिट, 0 से बड़ा है तो वो माइनस में, माइनस का साइन उसके आगे है तो माइनस आ जाएगा, तो -1 होता है प्लस 7। अब यहाँ देखो ये हो गया हमारा क्या 4, 0 प्लस 0 के साथ अब किसी चीज को भी ऐड करो तो कोई सेम ही नंबर आता है,
तो ये हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 विल बी 3 और माइनस का साइन लगाना मत भूलना, प्लस माइनस माइनस होता है यहाँ, और प्लस 7 तो है ही हमारा, देखो दोनों तरफ हमें क्या मिल जाना है, प्लस का 4। ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। इजीएस्ट एक्सरसाइज है, फटाफट हो जाना है। ओके, आप भी फटाफट करने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी आंसर आएगा, बहुत मजा आने वाली है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट को थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखो लेट्स चेंज द कलर, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन दी है x इज इक्वल टू 4/5 एंड विद इन ब्रैकेट x प्लस 10, ये इक्वेशन है हमारी। 4/5 को हम अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो जाएगा, ये है x इज इक्वल टू 4x, 4/5 इंटू एक्स विल बी, ये करेंगे 4/5 इंटू एक्स, तो पहले इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, बीच में है प्लस का साइन तो प्लस का साइन लगा दिया, ठीक, प्लस थोड़ा अच्छे से लगाते हैं। अब दोबारा क्या करते हैं, इसी नंबर को नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 10, समझ में आया। एक बार बाहर वाले नंबर को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच में जो साइन है उसको लगाते हैं और नेक्स्ट वाले टर्म से उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से हमें x इज इक्वल टू, देखो 4 इंटू एक्स विल बी 4x, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में x/1 हो जाएगा, है ना। तो 4 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो 4 इंटू एक्स विल बी 4x और नीचे डिनोमिनेटर में 5 इंटू 1 विल बी 5। यहाँ देखो, यहाँ तो कुछ अलग ही है, यहाँ हम 5 से 10 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना, 5 2 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारा 4, यहाँ बचा हमारा 2। अब देखो क्या, x को एक तरफ लेके जाते हैं तो x माइनस 4x/5 हो जाएगा, और इस तरफ राइट हैंड साइड में 4 2 8 बचा हमारा, है ना। अब यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, तो ये एलसीएम यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो ये आ गया हमारा 5 एलसीएम। यहाँ से 5 को नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो डिनोमिनेटर हमारा सेम होगा, 5 होगा, है ना। तो ऊपर 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और माइनस यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 5 है ना, यहाँ देखो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में हमारा 5 है, तो यहाँ 4x एज इट इज इक्वल टू 8। अब इस 5 को लेके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में है, ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें नंबर नंबर को तो एक तरफ करना है, राइट। तो यहाँ 5x माइनस 4x हो गया x। अच्छा एक और स्टेप कर लेते हैं, ये हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू 8। अब कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 विल बी x और 5 इंटू 8, है ना। तो 5 8 40, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 40 मिल गई। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन की तो जगह ही नहीं है, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे वेरिफिकेशन, उसके बाद इसको इरेज कर दूंगी। ओके, अब ध्यान से देखो वेरीफाइड होता है कि नहीं। इक्वेशन लिखा हमने, क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, है ना। अब x की जगह क्या पुट करना है, 40 पुट करना है, यहाँ तो सिंपली 40 पुट कर दिया, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, लेफ्ट लेफ्ट में तो कुछ करना ही नहीं है। इज इक्वल टू यहाँ 4/5 है और विद इन ब्रैकेट हमारा x की जगह 40 लिखा प्लस 10 लिख दिया, ठीक। अब इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है, कुछ एज इट इज लिखते जाते हैं। यहाँ पे हमारा इसे 4/5 को एज इट इज रखते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं है बच्चों, तो अगेन मल्टीप्लाई का साइन। ओके, तो यहाँ हमने लगाया मल्टीप्लाई का साइन, 40 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 50। देखो नीचे और ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाता है, तो 5 10 50 कैंसिल हो गया। यहाँ नीचे और ऊपर कैसे हो गया, 50/1 है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये ऊपर नीचे हमारा कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्या आ गया, 4 इंटू 10 आ गया, है ना, राइट हैंड साइड में। तो ये भी 40 इंटू 40, ये भी हो गया 40। तो ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। आ गया समझ में, चेकिंग देख लिया। अब इसको इरेज कर दूं क्योंकि जगह तो चाहिए ना, तो चल ये कर दिया मैंने इरेज। चलो अब देखते हैं 8th वाला पार्ट कैसे करना है ना। 8 वाले पार्ट को पहले एक बार नोट कर लेते हैं, 2x/3 प्लस 1 है और 7x/15 प्लस 3 है। अब x वाले टर्म को, वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट में ले जाते हैं और नंबर्स को राइट में लेके आते हैं। तो सबसे पहले 2x/3 लिख लेंगे। अब 7x/15 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो प्लस में है, तो माइनस 7x/15 हो जाएगा, लगा दिया। फिर इज इक्वल टू, फिर 3 पहले लिखना है, फिर -1 ट्रांसपोज करेंगे +1 को तो -1 हो जाएगा ना। अभी हमको लेना है एलसीएम 3 और 15 का, है ना।
तो पहले भी मैंने बता चुका है कि यदि सेम टेबल में आने वाले नंबर्स हैं तो जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी को हम एलसीएम ले लेंगे। देखो 3 5 15 होता है, तो 15 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे यहाँ यहाँ तो 15 है तो 7x एज इट इज ले लेंगे, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। इस डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ साइड देखो 2x अपॉन 3 है, 3 को हमें बनाना है 15, तो नीचे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तभी तो 5 3 15 होगा। क्योंकि नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने आप से तो 5 ले नहीं लेंगे ना, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें ऊपर क्या मिल जाएगा, 5 2 जा 10x, तो यहाँ ऊपर 10x मिला और नीचे 5 3 जा 15 मिल गया, राइट। तो 15 तो हमें वन टाइम लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो वन टाइम लिख देंगे। ऊपर हमें 10x जो मिलेगा 2x की जगह 2 5 जा 10 और x हो जाएगा। ओके, यहाँ तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 15 है तो 7x एज इट इज, डिनोमिनेटर यदि सेम रहता है तो हम एज इट इज ले लेते हैं, है ना। 7x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। नाउ क्या, 10x माइनस 7x कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर दूं, 10x माइनस 7x हो जाएगा 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2। अब इसको देखो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो 15 को डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 को ले जाके डिवाइड किया है किए, या यहाँ पे देखो ये 3 और 15 तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्यों ना हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। ये देखो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 कैंसिल हुआ, 3 5 जा 15 कैंसिल हुआ, तो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा, ऊपर हमारे पास बचा 1 इंटू एक्स विल बी एक्स, है ना, 1 इंटू एक्स विल बी एक्स, और नीचे हमारा 5 बचा हुआ है जो कैंसिल हो क्या है, इज इक्वल टू 2। अब हम कर देंगे क्या, डिवाइड में है 5, वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 10। ओके, मिल गई x की वैल्यू, चलो फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहले वही बाय पुटिंग वाली सेंटेंस लिखेंगे, आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीट, आप लिख लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या है, 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x अपॉन 15 प्लस 3 है, x की जगह क्या पुट करना है, 10, इजी है। तो ये हो गया 2 इंटू 10, न्यूमरेटर में है ऊपर तो ऊपर ही रखेंगे, ओके, डिनोमिनेटर में नहीं लेके आएंगे इसको। तो 2 इंटू 10 हो गया ऊपर, और नीचे हमारा क्या है, 3 है, फिर प्लस 1 कर दिया। इस तरफ भी देख लें, 7 इंटू 10 हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारा 15 है, यहाँ पे हमारा प्लस 3 है। अब क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3 को थोड़ा अच्छे से लिख दो, ये हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2 10 जा 20 अपॉन 3 हो गया, प्लस 1, और यहाँ पे 7 10 जा 70 अपॉन 15 हो गया, ओके, प्लस 3 भी है। समझ में आया यहाँ तक। अब इसके आगे यहाँ पे करते हो ना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया था, लेट्स इरेज दिस, और यहाँ पे करते हैं। यहाँ आ गया हमारा 20 अपॉन 3 प्लस 1, और यहाँ राइट हैंड साइड में हमें मिला है 70 अपॉन 15 प्लस 3। अब ये 3 क्या है, 3 अपॉन 1, और 1 क्या है, 1 अपॉन 1, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर सेम करना है, तो ये इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3 1 3, यहाँ तो 3 है तो ये हो जाएगा 20 प्लस, यहाँ नीचे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 बनाना है हमें डिनोमिनेटर को, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, है ना, जो नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 हो जाएगा 3 यहाँ पे। अब इस तरफ देख लेते हैं, ये इरेज कर देती हूँ। इस तरफ देखो, दोनों का एलसीएम 15 1 जा 15 ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ तो 15 है तो 70 एज इट इज लिख दिया, यहाँ नीचे भी 15 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी फिर 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 3 जा होता है हमारा 45, तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, देखो इसको इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ इस तरफ तो हमें मिल गया क्या, 23 अपॉन 3, लेकिन यहाँ देखो यहाँ क्या मिल रहा है, 7 8 9 10 11, तो 115 अपॉन 15, देखो कैंसिल आउट हो रहा है, अभी भी रुक जाओ, हमारा इक्वेशन इक्वेट होगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। क्या करेंगे, 5 से लोएस्ट टर्म में लेके आएंगे। यहाँ देखो, लेट्स टेक अनदर कलर, रेड ले लेती हूँ मैं, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, ये हमारा दोनों वन यूनिट प्लेस हमारा दोनों 5 है, तो 5 से कैंसिल आउट होगा, तो इन दोनों को करते हैं 5 से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 1 कैरी गया, 5 3 जा 15, देखो आ रहा है 23, और नीचे देखो 5 3 जा 15, तो यहाँ भी हमें क्या मिल गया, 23 अपॉन 3। तो यहाँ ध्यान से देखो, हो गया, मिल गया हमको LHS इज इक्वल टू RHS,
इस तरफ तो हमारा था ही 23/3, यहाँ भी हमको मिल गया 23/3। स्पेस नहीं है ना, इसलिए घिची पिची हो गया, है ना? लेकिन समझ में तो आया होगा, राइट? तो यहाँ लास्ट में हम क्या लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS। डन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को करना है। चलो फटाफट नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, दोनों को कंप्लीट करते हैं। 9 और 10 यदि आपको बन रहा है तो फटाफट आप भी करो और आंसर मैच करो। ओके, चलो ये करना स्टार्ट करते हैं हम। ये दिया है हमें 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। अब वेरिएबल को एक तरफ, तो यहाँ 2y है ऑलरेडी, यहाँ वाला माइनस y ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा प्लस y। ये हो गया प्लस y। अब राइट में नंबर्स सबसे पहले 26/3 को लिख लेंगे, क्योंकि पहले हमें इसे लिख लेना चाहिए। अब 5/3 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा -5/3। तो डिनोमिनेटर भी सेम नहीं करना है, देखो 3 दोनों में, ये इजी है। 2y प्लस y हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर तो 3 है, ऊपर सिंपली 26 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम करना ही नहीं है। यहाँ हमें मिल गया 3y इज इक्वल टू 26 माइनस 5 होगा हमारा 21/3। तो देखो कैंसिल भी हो गया, 3 7 जा होता है 21। तो हमें मिला 3y इज इक्वल टू 7। y इज इक्वल टू हो जाएगा 7/3, क्योंकि 3 को ट्रांसपोज करके लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। मिल गई हमको y की वैल्यू। अब कर लेते हैं फटाफट से क्या, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए वही सेंटेंस आप लिख लोगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। ठीक, यहाँ से 2y प्लस 5/3 लेफ्ट में है, 26/3 माइनस y राइट में है। तो 2 इंटू 7/3 हो गया, प्लस 5/3 एज इट इज लिख दिया। यहाँ 26/3 एज इट इज आएगा राइट में, माइनस y की जगह हमको क्या लिखना है 7/3, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 7/3 है। अब पहले मल्टीप्लाई है ना, बॉड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 2 जा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, नीचे वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा हो गया 14, 3 1 जा 3, ठीक, प्लस 5/3 एज इट इज। यहाँ 26/3 और माइनस 7/3 है, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही हम एलसीएम ले लेते हैं। देखो दोनों डिनोमिनेटर में 3 है तो 1 टाइम लिख दिया, ऊपर हमारा आ जाएगा 26 माइनस 7। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 3, दोनों सेम डिनोमिनेटर है। अब यहाँ 14 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारा 19/3, माइनस करके देखना 19/3। यहाँ भी देखो कितना आ रहा है, तो 14 प्लस 5 कितना होता है 19/3। तो 19/3 इज इक्वल टू 19/3। तो यहाँ भी हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक, इतना पूरा आपको करना है। चलो फर्स्ट फटाफट लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये तो चुटकियों में आपको बन जाएगा, मेरे को यहीं से दिख रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या दिया है, 3m दिया है इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5 है। m को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो 3m पहले लिखेंगे और 5m को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 5m हो जाना है, इज इक्वल टू माइनस 8/5 बचा हुआ है। ठीक, ये 5 थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ मैं। ठीक, ये हो गया। अब देखो 5 माइनस 3 तो होगा 2, लेकिन देखो बिगर डिजिट के आगे कौन सा साइन है, माइनस, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस, और m है तो m तो लिखेंगे। और राइट में देखो हमारा क्या है, -8/5। अब बच्चों दोनों तरफ यदि माइनस होता है ना, तो ये माइनस से माइनस हो जाता है कैंसिल। ठीक, तो हम कर देंगे इसको कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, 2m इज इक्वल टू 8/5 बचा। अब ये जो 2 है ये m के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ लाके इसको करेंगे डिवाइड। तो कैसे लिखेंगे, देखो m इज इक्वल टू 8/5 है इंटू 1/2, नीचे आना चाहिए। ठीक, ऊपर हमारा हो जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा हमारा 2। ठीक, ये हो गया m। हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई होता है तो नीचे डिवाइड में ही आएगा। ओके, तो 1/2, यदि कोई नंबर नहीं है तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया तो 8 और 5 2 जा 10। तो देखो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, लेकिन अभी कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये 2 1 जा और 2 4 जा, यहीं पे मिल जाएगा हमारा 4/5। m की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4/5 मिल गई। तो वैल्यू तो मिल चुकी है, अभी तो प्रूफ बचा है ना। तो कर देंगे यहाँ पे प्रूफ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ m। क्या मिल जाएगा, 3m है, 5m है, -8/5 है। m की जगह में क्या पुट करना है,
4/5, तो 3 इंटू 4/5 हो गया। लेफ्ट में, राइट में 5 इंटू 4/5, m की जगह में 4/5 पुट करना है, माइनस 8/5 एज इट इज। देखो 5 से 5 हो गया कैंसिल, ऊपर और नीचे है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो 4 3 हो गया, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, ओके, p/q के फॉर्म में। 4 3 हो गया 12, फॉर्म में 5, यहाँ पे भी देखो 8 इंटू 4 है, तो ओके, यहाँ तो 8 इंटू 4 नहीं है, ध्यान से देखो ये माइनस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम कैंसिल नहीं कर सकते। 4 1 हो गया 4 और डिनोमिनेटर में 1, यहाँ -8/5 है ऑलरेडी, ठीक। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ तो आ गया 12/5, इसे एज इट इज लिख देते हैं। तो इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लोगे आप तो देखो 5 एलसीएम होगा तो 1 टाइम 5 लिख दिया। अब देखो 1 है डिनोमिनेटर में तो इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी एज इट इज 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 4 सा कितना हो जाना है 20, माइनस यहाँ डिनोमिनेटर में तो 5 ऑलरेडी है ना, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 8 है तो 8 ही लिख देंगे। अब इन दोनों को आप माइनस करो तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ तो 12/5 मिल ही चुका था, दिख रहा है कि नहीं, मैं साइड में लिख देती हूँ। 12/5 यहाँ तो मिल ही चुका था, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है 20 माइनस 8 विल बी 12, और नीचे देखो यहाँ भी मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। तो इस तरह से होते हैं हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट 2.3 के। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन। कितने इजी क्वेश्चन थे, है ना, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन इन सारे क्वेश्चंस में बच्चों छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने डिस्कस की हैं। ये क्वेश्चन आज यदि आपको बन रहे हैं तो नेक्स्ट क्लासेस में 9th और 10th क्लासेस में आपको बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें वहां जाके थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, ओके। तो जब हम बेस क्लियर रखेंगे तो हमें आगे जाके कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, राइट। तो इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।